हेलो गाइस, तो मैं आज कहूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। गाइस, इससे पहले के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पहले वो एपिसोड्स देख लीजिए। और हाँ गाइस, मैं देख रहा हूँ कि हमारे लाइक्स दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं, तो इस वाली वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ 100 लाइक्स का। और हाँ गाइस, कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि मुझे और कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए। अभी तो आप देख ही रहे हो कि शामन किंग का एपिसोड एक हफ्ते के बाद आता है, तो जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आखिर में कौन सा वाला एनिमे एक्सप्लेन करूं। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। गोल्ड वा सभी शामन्स को बताती हैं कि 1 महीने के अंदर एक्चुअल फाइट स्टार्ट होने वाली है। ऑरेकल बेल के जरिए तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फाइनल्स प्रिलिमिनरी से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देती हूँ कि तुम लोग अपना समय ज्यादातर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताओ, क्योंकि जब शामन फाइट स्टार्ट होगी तो तुम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं गुजार पाओगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि योह अब आना के साथ बातचीत कर रहा होता है, और इस बातचीत के बाद हम देखते हैं कि होरोरो योह के यहाँ पहुंच जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम अपना ही मजाक बना रहे हो। मानता होरोरो से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। होरोरो उन्हें बताता है कि हम सभी फ्रेंड्स थे और हमें बताया गया था कि हम अपना वक्त ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बिताए। तभी वहाँ से आना गुजरती है और कहती है अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खाना फ्री में मिल जाएगा, तुम्हें खाने के लिए यहाँ पर पैसे देने होंगे। वहीं पर मानता रैन को देखता है और सोचता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। रैन कहता है इस बेवकूफ ने मुझे यहाँ लाया। होरोरो कहता है मेरी वजह से तुम्हारे पैसे सेव हुए। तभी रैन कहता है मैं अपनी एक बिल्डिंग खरीद सकता हूँ। जिसे सुनकर होरोरो और एना के कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। बसंत की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी भी रैन को ऐसे एंजॉय करते हुए नहीं देखा था। आमिरामारू उसे कहता है क्या तुम ये सच कह रहे हो। बसंत कहता है कि रैन ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता है और वो अपनी फीलिंग्स भी ज्यादा शेयर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आए। फ्रेंड्स होना अच्छी बात है। और होरो आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर तैमाव आ जाती है और वो उन्हें बताती हैं कि हॉट स्प्रिंग रेडी है। सीन चेंज होता है और वो सभी लोग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं और वहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और रैन अब जाने के लिए तैयार हो जाता है। रैन कहता है मैं अपने रास्ते से भटक गया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे एक मसला सुलझाने जाना है। मैं अपने मकसद से भटक गया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी एक मकसद है और मैं उसे ही पूरा करने जा रहा हूँ। आगे वो योह से कहता है कि तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसने मुझे हराया था, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हें हराऊंगा और हम दोनों मेन बैटल में मिलते हैं। तब तक के लिए है बाय बाय। योह भी उसे बाय बाय कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम 2 लोगों को देखते हैं जिनका फेस धुंधला रहा होता है। फिर से सीन चेंज होता है योह और टेमाओ की तरफ, जहाँ पर वो सब्जियां लेकर आ रहे होते हैं। तभी योह एक श्राइन को देखता है और कहता है इस श्राइन के थ्रू हम अपने घर जल्दी पहुँच सकते हैं, हमें ये शॉर्टकट लेना होगा। शॉर्टकट पे चलते चलते कौंची टेमाओ की टांग खींचने लगते हैं, लेकिन जब वो उस श्राइन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक कार खड़ी मिलती है। वहीं पर 2 लोग आते हैं जो कि सिंगिंग मॉन्क्स होते हैं। वो दोनों कहते हैं तुम लोगों ने हमारा नाम तो सुना ही होगा, हम हैं फेमस बैंड द बुद्धिस्ट बैंड। उन्हें देखकर कौंची हंसने लगते हैं और टेमाओ और यो सोचने लगते हैं कि क्या इन लोगों को पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो दोनों उनसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम हमें नहीं जानते हो, लेकिन बहुत ही जल्द तुम लोग हमें जान पाओगे। वो जल्दी से अपना माइक निकालता है और सिंगिंग शुरू कर देता है। योह जैसे ही वो आवाज़ सुनता है और कहता है ये तो वही सूत्रा है जिसका यूज़ करके अना स्पिरिट्स को हेवन में भेज देती है। इस मंत्रा यानी सूत्रा का यूज़ करके वो कौंची और आमिदामारू को चुरा लेते हैं और कहते हैं दुनिया में जो भी इवल स्पिरिट है हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। तुम्हारा गार्डियन गोस्ट आमिदामारू हमारे पास है। तभी योह उन्हें चिल्लाकर कहता है कि आमिदामारू को वापस दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों कहते हैं तो हमें तुम्हारी अपनी पावर दिखानी होगी।
एक शामन अपने गोस्ट के बगैर पावरलेस होता है। वो दोनों सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं और उनका ओवरसोल योह को पकड़ लेता है। योह उन्हें कहता है कि मुझे आमिदामारू वापस दो और मुझे छोड़ दो। वो दोनों कहते हैं कि जैसे ही हमारा म्यूजिक कम होगा ये स्पिरिट्स खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। यह उन्हें कहता है कि आमिदामारू कोई भी इवल स्पिरिट नहीं है, वो मेरा दोस्त है, उसे तुम वापस करो। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। यह गुस्से में आता है और वो अपनी फोरियोको को पंप करता है जैसे रैन ने किया था। इसे देखकर सभी शॉक में आ जाते हैं कि यह उसने कैसे किया। वो दोनों कहते हैं कि उसने अपना फोरियोको को पंप करके हमारे ओवरसोल को हटा दिया। हमें ये ऐसा लगा था। असकुरा यो, तुम हमारे लिए एक रुकावट बन सकते हो, लेकिन अब हमें अपना स्पेशल मूव करना होगा। तभी सभी ब्लू स्पिरिट्स उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगती हैं और यह उन सभी को आमिदामारू के बगैर ही एक एक करके धूल चढ़ा रहा होता है। यो की हिम्मत देखकर वो दोनों कहते हैं कि हमें इससे भी ज्यादा कोशिश करनी होगी। वो इससे भी ज़्यादा हार्ड म्यूजिक बजाते हैं जिससे उनकी अटैक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उन ब्लू स्पिरिट्स को काट देता है और सामने एक आदमी होता है और उसे देखकर यह कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये तुम हो वुडन स्वॉर्ड र्यू? और र्यू उन्हें बताता है कि मैं भी एक शामन बन चुका हूँ। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन जब तुम मुझे इस उम्र में छोड़ आए थे मैंने तुम्हारे दादाजी से ट्रेनिंग ली। तुम लोग जानते ही हो कि मैं पहले ही स्पिरिट्स को देख सकता हूँ और मैंने बहुत ही तेजी से अपनी ट्रेनिंग भी कम्प्लीटली की। वो दोनों र्यू से कहते हैं, बेवकूफ़ वहाँ से हट जाओ, हमें तुम्हारी लाइफ स्टोरी नहीं जाननी है। यह सुनकर र्यू को गुस्सा आता है और वो उन लोगों को कहता है कि ये मेरी बेस्ट प्लेस है और वो जल्दी से आगे आता है और उनकी कार को 2 हिस्सों में बांट देता है। ये जगह तुम जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका गार्डियन स्पिरिट तोकीगारो है। वो दोनों देखते हैं कि उनकी फेवरेट कार के 2 टुकड़े हो चुके हैं और कहते हैं हमें ये बात हाओ समा को बतानी होगी। वो दोनों भाग जाते हैं। यह अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिर ये हाओ कौन है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी बातें कर रहा होता है कि मैंने तुम दोनों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने उससे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। आखिर मुझे तुम्हारे साथ क्या करना होगा यो? और पीछे तुम उसका गार्डियन गोस्ट देख ही सकते हो। सीन चेंज होता है और यू सभी को ये बातें एक्सप्लेन कर देता है। आगे वो ये भी कहता है कि मैंने 2 शामन्स को एडवांस में हरा दिया और उस सिल्वा ने मुझे ये ऑरेकल बेल दे दिया। मैं भी शामन फाइट में हिस्सा लेने वाला हूँ और मैं ओपनिंग सेरेमनी में भी मौजूद था। और तोकीगारो आपस में बातें कर रहे होते हैं और तोकीगारो अभी भी बताता है कि मुझे किसी भी कीमत पे आमिदामारू को हराना है। इसके बाद वहाँ पे होरो भी आ जाता है और मानता उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होरो कहता है कि हमें फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना है और मैं वही कर रहा हूँ। तो सोचता है कि मुझे अब उस हाव के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अब फाइट के ऊपर ध्यान देना है। मैं खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं। मैं खुश हूँ र्यू कि तुम यहाँ हो। र्यू उसे कहता है, मुझे पता है बॉस, आपका हार्ट बहुत बड़ा है। एज अ शामन मैं अब बहुत दूर आ चुका हूँ और मैं अभी भी अपनी बेस्ट प्लेस ढूंढ रहा हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रैन अपनी ट्रेन में बैठा होता है और वो चाइना के लिए जा रहा होता है। बसन रैन से कहता है, मास्टर आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तभी वो उसे कहता है कि तुम चुप रहो बेवकूफ। इसी ट्रेन में एक बूढ़ी और एक बच्चा होता है और वो रैन से बातें करते हैं और उसे खाना भी देते हैं। रैन उसके साथ अच्छे से पेश आता है, जिसे देखकर बसन भी हैरान हो जाता है कि आखिर रैन इतना अच्छा कब से बन गया। रैन खिड़की के पास आ जाता है और बसन उसे कहता है, मैं कंफ्यूज हूँ, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? रैन बसन से कहता है कि मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। मैं ताओ फैमिली से नफरत करने लगा हूँ। मैं पूरी ह्यूमैनिटी से नफरत करता था और मैं सभी इंसानों को ख़त्म कर देना चाहता था। मुझे सिर्फ शामन किंग बनने से मतलब था, लेकिन जब मैं योह से मिला, योह ने मेरी सोच को ही बदल दिया। लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन मैं उन सभी गुनाहों को मिटाने के लिए आखिर क्या करूं? नफरत नफरत को जन्म देती है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस दुनिया को बदल दूँ? लेकिन उससे पहले मुझे एक काम को निपटाना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं वही करने जा रहा हूँ। बसन हैरानी में कहता है, यंग मास्टर ऐसा नहीं हो सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। रैन कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं जा रहा हूँ और मैं अपने फादर को हरा के ही वापस आऊँगा और वही इस नफरत की जड़ है। भले ही ताओ फैमिली के पास जैंगशिंग आर्मी है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं। बसन, इसमें बहुत मजा आएगा।
और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और डिस्क्रिप्शन में मेरे बैकअप चैनल की भी लिंक दी गई है, तो जल्दी से यार उसको भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।